पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम शुभ प्रभात। आइए अब सुनते हैं ताजा सुर्खियां जिन्हें लेकर हमारे साथी न्यूज डेस्क पर तैयार बैठे हैं। नाउ ओवर टू न्यूज डेस्क। धन्यवाद ऋषभ। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार आज जो सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है और ये समाचार कल 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह के संबंध में है। विश्व रिकॉर्ड पीएम मोदी संग पूरी दुनिया ने किया योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर 135 देशों के नागरिकों और विशिष्ट अतिथियों ने एक ही सत्र में एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ओम के साथ योग वसुदैव कुटुंबकम की थीम पर 45 मिनट तक योग का विशेष सत्र चला। पूरे समय ओम का उच्चारण होता रहा। बाद में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने विश्व रिकॉर्ड कायम करने का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग से बना सकते हैं शांतिपूर्ण, स्वस्थ और हरित दुनिया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की पहल पर 180 देशों का साथ आना ऐतिहासिक। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वीडियो संदेश में कहा कि योग शरीर और मन को एक करता है। खेलगांव नगरोटा में 1200 प्रतिभागियों ने एक साथ किए योगासन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की अहम भूमिका। तनाव और बीमारी से दूर रखता है योग। उपराज्यपाल ने कहा, योग मानवता के लिए बड़ा उपहार। कोविड महामारी के दौरान लोगों को एहसास हुआ कि योग से बढ़ाई जा सकती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, योग दुनिया भर में आशा का बन गया प्रतीक। आज ये समाचार सभी समाचार पत्रों की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में विस्तृत रूप से प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित हुआ है। भारत में किसी भी बड़े देश से अधिक मौका मस्क। ट्विटर सीईओ बोले, मैं पीएम मोदी का फैन, उन्हें भारत की बहुत परवाह। टेस्ला जल्द करेगी निवेश। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों के अलग कानून हैं। सबसे बेहतर जो हम कर सकते हैं वो ये कि इन कानूनों का पालन करें। खगोलविद बोले, मोदी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति, इनके लिए आकाश की सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति दौरे के लिए सुरक्षा कड़ी। ड्रोन से होगी जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस की निगरानी। जम्मू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने की घेराबंदी। वीसी ने कहा, आज उपराष्ट्रपति जम्मू विश्वविद्यालय में वितरित करेंगे 265 डिग्रियां और 211 पदक। जम्मू में गृह मंत्री की रैली कल। कई जगह रहेगा रूट डायवर्शन। एडवाइजरी जारी। सांबा और कठुआ से आने वाले वाहन कुंजवानी से भेजे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। नाकों पर श्वान संभालेंगे कमान, साजिश करेंगे नाकाम। जम्मू क्षेत्र में निर्धारित स्थानों के अलावा यात्रा मार्ग पर महत्वपूर्ण चौकियों पर जांच में पुलिस की करेंगे सहायता। अमरनाथ यात्रियों के लिए चलेंगी 5 जोड़ी विशेष ट्रेनें। ईद उल अजहा पर समय से हो सभी व्यवस्थाएं। एलजी ने आवश्यक वस्तुओं की दरों की निगरानी के लिए संयुक्त टीमों के गठन का दिया निर्देश। सदन में ऐसे प्रस्तावों पर होगा मंथन जिन्हें लागू कर सकता है नगर निगम। 44 में से 14 प्रस्तावों पर ही होगी चर्चा। 30 अस्वीकार, 31 प्रश्नों के दिए जाएंगे जवाब। आय कुल 42। 30 की जगह 12 डिमांडों पर होगी सुनवाई। ऐसे प्रस्ताव सदन में रखे जा रहे जो सरकार के स्तर पर होने हैं हल। नौसेना को ध्रुव की सौगात, प्रशिक्षण में मिलेगी मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, जरूरी सुधार लाएंगे, रियल टाइम अनुभव के लिए तैयार। आत्मनिर्भर भारत की पहल का उदाहरण तकनीकी रूप से उन्नत ये सिम्युलेटर केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को दर्शाते हैं।
और देश में बड़ी रक्षा निर्यात क्षमता विकसित होने का भरोसा दिलाते हैं। मंत्रालय के अनुसार एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस लैब जैसे अत्याधुनिक स्वदेशी सिमुलेटर भी शामिल हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि। धन्यवाद माधवी। जेयू के बैनर निमंत्रण पत्रों में मिल रहा डोगरी को स्थान। उपराज्यपाल से मिले नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। मेयर राजेंद्र शर्मा और डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने बुधवार को नगर निगम परिसर में दीदी की रसोई कैंटीन का उद्घाटन किया। श्रीनगर आ रहा विमान पक्षी से टकराया, चंडीगढ़ में आपात लैंडिंग। चंडीगढ़ में सुबह 7:55 की घटना। दूसरे विमान से दोपहर 3 बजे रवाना हुए यात्री। माना टिब्बा में सूफी गायक कंवर गरेवाल ने सूफी गायन से बांधा समा। पाकिस्तान को इस बार भी नहीं मिलेगी शक्कर और शरबत। आईबी पर बाबा चमलियाल मेला आज 11 बजे चढ़ाई जाएगी मजार में चादर। भाटा दूड़िया में दिखे संदिग्ध, इलाका घेरा। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई सुरक्षा। जम्मू श्रीनगर हाईवे कल रहेगा बंद। कारगिल योद्धाओं की पवित्र माटी उनके घरों तक पहुंचाएगी सेना। विजय दिवस 26 को 3700 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाकर जवान कोहिमा से लद्दाख पहुंचेंगे। अब कुछ खेल समाचार। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। सुनील छेत्री की हैट्रिक के दम पर भारत ने सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल में पाकिस्तान को 4-0 से पराजित कर दिया। दोनों टीमों के बीच 2018 के बाद फुटबॉल में ये पहला मुकाबला था। छेत्री बने एशिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर। मलेशिया के दहारी को पीछे छोड़ा। भारतीय बेटियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बुधवार को बांग्लादेश ए को फाइनल में 31 रन से शिकस्त देकर इमर्जिंग एशिया कप T20 का खिताब जीता। भारत ए ने पहली बार ये खिताब जीता। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 30 जून को डायमंड लीग के लुसान चरण में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा भारत के जैस्विन एल्ड्रिन और श्रीशंकर लंबी कूद में शिरकत करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव अब 6 की बजाय 11 जुलाई को होंगे। निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार मित्तल ने बुधवार को महासंघ के चुनाव की तिथि आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी कर दिया। 28 जून को जारी होगी मतदाता सूची। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के आंशिक तौर पर खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:42 पर और कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।